Hi everyone, welcome to Psychology with Katie. So today I will be teaching you personal and professional characteristics of the counselor. Okay, so we are talking about the psychology wala counselor, right? Okay, so first of all, बच्चा, we should know the difference between personal characteristics and professional. Professional यानी कि एक trained जो पर्सन है, क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट है, राइट? पर्सनल जो उसकी अपनी अंदर से क्वालिटीज़ हैं जो वो, ठीक है, कि जो मतलब ट्रस्ट रिलेशनशिप बना पाए क्लाइंट्स के साथ, हेल्प कर पाए इफेक्टिवली, तो दैट इज़ आवर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अब हम लोग कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। First one is empathy, second one is patience, third one is warmth and friendliness, fourth is emotional stability, fifth is open mindedness, sixth one is respect for others, and last one is genuineness, right? So फर्स्ट वन एम्पथी। देखो, एक एम्पथी एक सिंपथी। सिंपथी यानी कि जब हम लोग एकदम से किसी को दया दिखा देंगे, मान लो हमारे सामने वाला जो क्लाइंट है वो रो रहा है तो हम भी उसके साथ रोने लग गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सो वी शुड शो एम्पथी, मतलब कि उसकी बातों को सुनना है, वो जो बोल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से उसको अंडरस्टैंड करना है। एम्पथी जो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द क्लाइंट्स फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। ये क्या करेगा? इट हेल्प्स द काउंसलर टू सी द सिचुएशन फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, वही जो मैंने बोला कि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। और काउंसलर जो है वो लिसन करेगा बिना किसी जजमेंट के, उसको जज नहीं कर सकता वो क्लाइंट को, राइट? कॉन्फिडेंशियलिटी पॉइंट बताया ही था आपको पिछले वीडियो में। सो दिस, इससे क्या होगा, क्लाइंट को लगेगा कि जो हमारा काउंसलर है वो हमें समझ रहा है या मुझे समझ रहा है, मुझे एक्सेप्ट कर रहा है और मुझे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए, राइट? क्योंकि ये क्या हेल्प करेगी, काम रहने में हेल्प करेगी और क्लाइंट को बहुत सारा टाइम मिलेगा कि वो अपने थॉट्स को और इमोशन को एक्सप्रेस कर सके, राइट? काउंसलर जो है रश में, मतलब बहुत तेज़ी में कोई भी काउंसलिंग की प्रोसेस ना चलाए, पेशेंस रखे, उसको ध्यान से सुने क्लाइंट को, ठीक है, डिफरेंट फेजेस पे जो है, और हेल्प करेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और ओपन कम्युनिकेशन हो पाएगी इजीली। जो हमारा काउंसलर है उसको केयरिंग होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, है ना? फ्रेंड जैसे उसके सामने काइंड रहोगे तो वो आपको इजीली हर चीज़ जो है शेयर कर देगा। एक अगर वार्म काउंसलर होगा तो एक अच्छा कंफर्टेबल और वेलकमिंग सा एनवायरनमेंट बन जाएगा जो हेल्प करेगा क्लाइंट को, सेफ फील कराएगा और वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को इजीली जो है शेयर कर पाएगा, जिसकी वजह से जो काउंसलर और क्लाइंट का रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रेंथन होगा, राइट? नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है काम रहना है, इमोशनली बैलेंस्ड रहना है, इवन जब डिफिकल्ट सिचुएशन हो तब। काउंसलर को अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि उसको सुन के तुम भी रो दोगे, नहीं, वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, राइट? इससे क्या होगा, वो जो भी हमारी डिसीजन है वो फेयर लेगा और रैशनल लेगा और कॉन्फिडेंस और रीअश्योरेंस देगा क्लाइंट को, ठीक है? फिर आ जाता है ओपन माइंडेडनेस, ठीक है, मतलब कि एक्सेप्ट करना डिफरेंट ओपिनियंस को, बिलीव्स को, लाइफस्टाइल को बिना किसी प्रेजुडिस, यानी बिना पहले ही जजमेंट नहीं कर लेनी। और काउंसलर को जो है रिस्पेक्ट करना है उसके हर बैकग्राउंड और वैल्यूज़ को, यानी उसको किसी भी डिफरेंस के बेस पे हम जज नहीं कर सकते, उसकी पर्सनैलिटी, बिलीव्स वगैरह। और दे अवॉइड मेकिंग जजमेंट्स और एसम्पशंस, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अनबायस्ड और इफेक्टिव काउंसलिंग रहेगी हमारी, जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, राइट, इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है, मीन्स वैल्यू करना हर क्लाइंट को, डिग्निटी और फेयरनेस के साथ, हमें अनफेयर नहीं होना उसके साथ, ठीक है? काउंसलर जो है, लाइक आई एम द काउंसलर, तो मुझे क्या करना है, उसकी फीलिंग्स हो, क्लाइंट की जो भी फीलिंग, ओपिनियन या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है और उसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? और हमें हर एक क्लाइंट को इक्वली मतलब ट्रीट करना है, उनका बैकग्राउंड को नहीं लेके चलना साथ। इससे क्या होगा, ट्रस्ट होगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट आ जाता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जेन्युइननेस। जेन्युइननेस मतलब कि हमें ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर, ऑथेंटिक क्लाइंट के साथ। इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि हाँ, मैं, मेरा इनके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, राइट? नेचुरली जो काउंसलर है वो बिहेव करे, ठीक है? और क्लाइंट्स जो है मोर लाइकली टू ओपन व्हेन दे फील द कॉल, जब उनको ऐसा फील होने लग जाएगा कि बहुत जेन्युइन काउंसलर है तो वो आपके साथ ज़्यादा ओपन अप हो पाएगा, राइट? सो दिस वाज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल की, ओके? सो नाउ हेयर आर सम प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेशनल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लोग हमारी क्वालिटी, नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, एथिकल स्टैंडर्ड सब की बात करते हैं, ठीक है? और हेल्प करता है
प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक इफेक्टिव, कॉम्पिटेंट और रिस्पॉन्सिबल काउंसलिंग सर्विसेज जो है काउंसलर दे पाता है. सो फर्स्ट वन इज प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. काउंसलर के पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छी एजुकेशन ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, वो हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए काउंसलिंग में. इससे क्या होगा कि अंडरस्टैंड कर पाएगा क्लाइंट और सॉल्व कर पाएगा प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली, राइट. रेगुलरली प्रैक्टिस जो है इंप्रूव कर देती है काउंसलिंग कॉम्पिटेंस. नेक्स्ट है हमें जो, अगर हम लोग एक काउंसलर हैं तो हमें हर एक काउंसलिंग थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए. दिस थ्योरी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, राइट, और सिलेक्टिंग द बेस्ट अप्रोच फॉर ईच क्लाइंट काउंसलर. तो इससे क्या होगा कि काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो मोर इफेक्टिव हो जाएगी, राइट. एथिकल बिहेवियर होना चाहिए. एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, उसकी जो भी तुम्हें बताया है उसको प्राइवेसी मेंटेन रखना, उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने तक रखना, बाहर किसी और को उसकी इन्फॉर्मेशन जाकर शेयर नहीं करना, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट करना उसको, क्लाइंट को, ठीक है, उसकी वैल्यूज को, बिलीव्स को नहीं लेकर चलना. इससे क्या होगा, उसकी प्राइवेसी मेंटेन होगी और एक्ट करेगा, बेस्ट इंटरेस्ट आएगा उसको, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होगा, प्रोफेशनलिज्म शो होता है लाइक इससे. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि फेयर रहना, अनबायस्ड रहना है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है, उसे जज नहीं करना, पर्सनल बिलीव्स, इमोशन, इन्फ्लुएंस डिसीजन वगैरह को, और इक्वल और इफेक्टिव हेल्प होनी चाहिए फॉर एवरी क्लाइंट. फिर आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट. काउंसलर को जो है रिस्पॉन्सिबल होना है, रिलायबल होना है और कमिटेड होना है अपने प्रोफेशन को लेके, अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली परफॉर्म करना है. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है. कमिटमेंट से क्या होगा कि क्वालिटी अच्छी हो जाएगी हमारी काउंसलिंग सर्विसेज की. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटिन्यूस लर्निंग. वही जो मैंने पहले बताया कि अपडेटेड रहना है काउंसलर को. अगर तुम एक काउंसलर हो, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से, विजिट्स करो, रिसर्च करो, अपडेटेड रहो, ताकि आप अच्छे से काउंसलिंग कर सको, ठीक है, और डील कर सको क्लाइंट की नीड्स के साथ, उसको समझ सको. तो इससे क्या होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ और कॉम्पिटेंस होगी. थैंक यू. सो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.